हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक ओनली फॉर एसएससी। तो मैथमेटिक में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम क्या है? तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि कोई भी संख्या है वो इन नंबर से मिलके बनती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंकों से मिलके किसी भी संख्या को बनाया जा सकता है। ठीक है। और इन 10 अंकों को मिला के किसी भी संख्या को बनाया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इन्फिनिटी तक गिनती करते हैं, ना कि किसी भी संख्या को हम 0 काउंट करते हैं। तो गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 इन्फिनिटी तक, इनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1। और सबसे बड़ी कितनी भी हो सकती है? इन्फिनिटी है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या की बात याद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याओं कहते हैं क्या हुए? 1, 2, 3, 4, 5 10 इन्फिनिटी तक। तो उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती हैं प्राकृतिक संख्याओं के आगे यदि 0, इसमें 0 भी शामिल कर ली जाए प्राकृतिक संख्याओं में, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या सिखाया? 1, 2, 3, 4, 5 10 इन्फिनिटी तक, ये हो गई थी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में 0 लगा दिया, ये हो गई पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है, अब इसमें -1 कर दूं, -2 कर दूं, -3 कर दूं, -4 कर दूं, तो ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या, कोई भी संख्या, मतलब जो संख्या खुद से डिवाइड हो और उसके साथ 1 से डिवाइड हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या है। जैसे कि 1 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो खुद से कटे या खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो खुद से कटे, 1 से कटे और खुद और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कटे, उनको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। ठीक है। उदाहरण के लिए 4 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 16 भी है। ऐसे जो भाज्य संख्या वे हैं जो खुद से कटे, 1 से कटे और इसके अलावा किसी और नंबर से कटे, उनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है। इसके बाद आता है भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। इसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्या कैसे कहते हैं? सम संख्या
तो इसका सीधा सा है सम संख्या का, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हों उसे सम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्य में सीधी बात है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये संख्या है सम संख्याएं। ठीक है। अब इसके अपोजिट आता है विषम संख्याएं। इसके अपोजिट है विषम संख्या। तो सम संख्या में क्या हो रहा था कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो रही थी उनको सम संख्या बोल देते हैं। तो विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसे बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे P/Q, जहां P क्या है? अंश है और Q क्या है? हर है। मतलब ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और साथ में इसका जो हर है Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को बोलेंगे हम परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2, 2/3, कुछ भी, बस 1/0 या 2/0 ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में बताया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन्हें बोलेंगे हम परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका अपन हर 0 है, इसलिए। अब इसके अपोजिट आता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के अपोजिट आएगा क्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब जैसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जैसे कि √2, √3, √4, √6, ये P/Q के रूप में है ही नहीं, इसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसके बाद पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू पाई की होती है 22/7। तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन कब है? जब उसको 22/7 लिखोगे तब है परिमेय संख्या। लेकिन ओनली अकेला पाई लिखोगे तो ये परिमेय संख्या के रूप, अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। ये 22/7 परिमेय, लेकिन अकेला पाई लिखोगे तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभाज्य। इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, किसी संख्या का जातीय मान। जैसे सपोज दैट आपके सामने लिखा है 234। अब इसमें आपसे यदि कोई पूछे कि जातीय मान क्या है, जातीय मान की डेफिनेशन है, किसी संख्या का जातीय मान उस संख्या की अपनी ही वैल्यू होती है। जैसे कि 4 का कोई पूछे जातीय मान कितना है तो 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बताया कि किसी संख्या का जातीय मान मतलब किसी अंक का जातीय मान उस संख्या की स्वयं की खुद वैल्यू होती है। 3 का जातीय मान 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। ऐसी कितनी भी संख्या ले लो, 1, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें कोई पूछे 5 का जातीय मान तो 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, ऐसा। इसके बाद नंबर सिस्टम में अगला जो टॉपिक आता है वो है विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम या विभक्ति के नियम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 का विभक्ति का नियम क्या है? किसी भी संख्या में, मतलब जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये 2 का विभक्ति का नियम हो गया। इसके बाद आते हैं 3 का विभक्ति का नियम। 3 का विभक्ति का नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि सपोज दैट में हम ले लें 36।
हम डेफिनेशन क्या बताई, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 + 6 = 9, तो 9 तो 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये 36 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 4 से 4 का विभक्ति का नियम। तो 4 का विभक्ति का नियम ये है कि किसी भी संख्या के दहाई और इकाई के अंक को यदि मिला दिया जाए और वो 4 से अंकों से बनी संख्या है, मतलब किसी भी संख्या में सपोज दैट अपन ने ले लिया 424, ये तो नहीं होगा 4 से विभक्त, इकाई दहाई ये ले लिया 524 या 424, कुछ भी ले लो। इसमें क्या बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या में दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से व्यक्त हो रही है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जैसे कि इकाई और दहाई से क्या मिल रहा है 24, अब 24 को यदि डिवाइड 4 से करोगे तो 6 बार डिवाइड हो रहा ना, तो ये 524 भी फिर 4 से डिवाइड होगा, सिंपल है। इसके बाद आता है 5 से विभक्ति का नियम। तो यदि किसी 5 से विभक्ति का नियम ये बोलता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः व्यक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल 25, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ है 5, 30 इसमें क्या है 0। डेफिनेशन यही बताइए, जिस किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः व्यक्त होगी। इसके बाद अगला रूल आ जाता है 6 से विभक्ति का नियम। 6 से विभक्ति का नियम क्या बोलता है, 6 से विभक्ति का नियम ये है कि यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो वह 6 से ही विभक्त होगी। सपोज दैट 2 और 3 से विभक्त करके देख लो, सपोज दैट 12 ले लिया, डिवाइड 2, इसी 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये हो गया 6 बार, ये हो गया 4 बार, मतलब 2 और 3 से 12 डिवाइड हो रहा, तो सिंपल है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा 2 बार में। ये है 6 का विभक्ति का नियम। इसके बाद आते हैं हम 7 से विभक्ति का नियम। 7 से विभक्ति का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, मतलब यदि किसी संख्या के इकाई अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटा दें तो और जो बची संख्या है यदि 7 से विभक्त हो रही है, फिर जो संख्या बनती है यदि 7 से विभक्त हो रही है तो वो संख्या पूर्ण रूप से 7 से विभक्त होगी। कैसे, सपोज दैट 882 ले लिया, मैंने क्या डेफिनेशन में बोला, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़ दिया जाए, 2 इकाई का अंक है, बचा 88, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची राशि में से इकाई अंक का दोगुना घटाना है। मतलब इकाई अंक 2 है, इसका दोगुना किया हो गया 4, घटा दें तो कितना बचेगा 84। शेष बची संख्या मतलब शेष बची संख्या में से इकाई अंक दोगुना घटाने पर जो संख्या बचती है, यदि इसमें से यदि ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। मतलब 84 डिवाइड 7 करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, बचेगा 1, ये 2 बार जाएगा, मतलब ये 84 12 बार डिवाइड हो रहा है 7 से, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ये बोलता है 7 का विभक्ति का नियम। इसके बाद आते 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक मिला के, ये जो संख्या बन रही है सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक से मिला के यदि वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो वो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे, 8 5 4 4 0। क्या है रूल, क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताई, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो रही तो क्या बन रही है 440। इसको 8 से डिवाइड करके देखो, 8 पंचे 40, बचा 4, आया 0, ठीक है, और ये भी 5 बार 40 0 0, तो 8 से पूर्णतः विभक्त हो गई ना, तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके बाद आता है 9 विभक्ति का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो वह संख्या, पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे, सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा, जैसे कि 54,
डेफिनेशन क्या बताए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः व्यक्त हो रहा है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 54 लिया, 5 + 4 किया इज इक्वल टू 9। 9 से 9 एक बार डिवाइड हो रहा है, इसलिए 54 भी 9 से डिवाइड होगा। ये 9 का रूल हो गया है। इसके बाद आता है 10 का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक संख्या में इकाई का अंक 0 है तभी वह संख्या 10 से पूर्णतः व्यक्त होगी। कैसे? 100 एग्जाम्पल के तौर पे 110, 120। किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तभी वह पूर्णतः 10 से व्यक्त होगी। यह है 10 के व्यक्ति का नियम। ठीक है। इसके बाद आता है 11। यदि किसी संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा एक ऐसा योग का अंतर आए, सभी अंकों के योग का अंतर ऐसा है कि जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा उनके योग का अंतर वो आए जो 11 से डिवाइड हो रहा हो तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सम स्थान ले ले 6, 7, 6, 2 कितना हो गया? 2 + 6 + 7 + 6 माइनस विषम स्थान कितना हो गया? 9, 0 + 9 + 3 कितना हो गया? 6 2 8 15 और 6 21 माइनस 9 9 18 होगी 21 माइनस 21 बराबर 0। तो ये संख्या पूरी 11 से विभक्त होगी।